नमस्कार दर्शकों, खुलासा न्यूज पोर्टल से खुशहाल। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। हम हर बार एक विधानसभा पे बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ पश्चिम विधानसभा से अरुण जी आचार्य हैं, जिन्होंने पश्चिम विधानसभा भाजपा से अपनी दावेदारी जताई है। अरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खुलासा न्यूज पोर्टल में। थैंक यू मेडतिल जी। अरुण जी, अनेकों दावेदार हैं भाजपा के बीकानेर पश्चिम विधानसभा से। आप पिछले काफी टाइम से अमेरिका रहे हैं, लेकिन अब मूलभूत आप बीकानेर से रहे हैं, बीकानेर के जाए जन्मे हैं। अब आपने भाजपा पश्चिम से चुनाव की दावेदारी की है, पार्टी से टिकट की मांग की है। हम आपसे सीधा सा सवाल करते हैं कि भाजपा आपको पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी क्यों बनाए? सबसे पहले तो मैं खुलासा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात को अपने लोगों तक पहुंचा सकूं। और आपने बोला कि भाजपा मेरे को ही टिकट क्यों दे, ये एक स्वाभाविक सवाल है। चूँकि मैं छात्र राजनीति से, जब मैं जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बना, तब से मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी मानसिकता हमेशा राष्ट्र के प्रति रही है। और आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र उन्नति, राष्ट्र को सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा कार्य करती रही है। और अभी हम जो देख रहे हैं कि 2014 से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि राष्ट्र को आगे लाने के लिए और हमारे समाज में पंक्ति में सबसे पिछड़े हुए और सबसे पीछे बैठे व्यक्ति को ऊपर चढ़ाने, अच्छा करने के लिए आगे हर तरह से अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मेरा भी सोच ऐसा ही है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो विज़न है, मेरे जो थॉट प्रोसेस है, तो मैं उसमें काफ़ी हद तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है और भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है कि हमको राष्ट्र को आगे बढ़ाना है और समाज के हर व्यक्ति को इस गरीबी से बाहर निकालना है, ऊपर उठाना है, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक उन पैरामीटर्स पे मेरे जो सोच है उनमें अलाइनमेंट है। और उसी कारण से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी हर पैरामीटर पे देखेगी कौन सा ऐसा दावेदार या कैंडिडेट है जो कि अपने किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य करे कि वो हमारा जो आने वाला गोल है आत्मनिर्भर भारत और युवाओं के लिए कार्य करना, और जो हम सोच रहे हैं कि 2047 में हमारा राष्ट्र एक डेवलप्ड कंट्री बने, तो उसके लिए कंट्री बनने के लिए ना केवल महानगर और बड़े बड़े शहरों की उन्नति हो और अच्छा डेवलप्ड हो, जबकि देश का हर एक कोना उस तरीके से डेवलप हो, देन वी कैन कॉल इट दैट आवर कंट्री इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। और उसमें मुझे लगता है कि मेरी भागीदारी, मेरा कंट्रीब्यूशन एक बेहतरीन हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के सीट्स पे बैठे हुए जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी इन चीज़ों को देखेंगे कौन सा कैंडिडेट सही मायने में सही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बीकानेर विधानसभा पश्चिम की ओर से। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मेरा अपॉर्चुनिटी आए और मैं उसमें अपनी भागीदारी दे सकूं। अरुण जी, ये तो बात हो गई कि भाजपा आपको टिकट क्यों दे। बिल्कुल आपकी सोच नहीं है, युवा हैं आप और बाहर भी घूम के आए हैं, तो सारा कुछ आपने देखा है और बीजेपी की जो भी चीज़ें हैं उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं और बीजेपी के विजन को भी आप आगे लेके जाना चाहते हैं। उस सोच के साथ ऐसे युवा का आगे आना जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। अब मेरा दूसरा सवाल ये रहता है कि पार्टी आपको टिकट देती है, पश्चिम विधानसभा भाजपा आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं। अनेकों मुद्दे हैं यहाँ गिनाने के लिए, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आप बाहर अमेरिका जैसी सिटी में रह के आए हैं, अमेरिका में रहे हैं, आपको क्या लगा यहाँ पे ऐसी क्या समस्या हैं जिन तक आज तक जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात करते हैं? आप इसमें नया क्या सोचते हैं, उसके बारे में बात करें। देखिए, बहुत मूलभूत और बेसिक क्वेश्चन पूछा आपने। और मैं चूँकि बीकानेर डेफिनेटली आता जाता रहता हूँ और मैं देखता हूँ पिछले 30-35 सालों में कहने पे ऐसा बोलने को है कि बीकानेर में कुछ डेवलप्ड हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई है, ये हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो देखी जाती है, चाहे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम हो, चाहे यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम हो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड्स की बात है या इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो काफ़ी मुद्दों पे देख रहे हैं कि बीकानेर को जो उसका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और मैं समझता हूँ कि मेरे चूँकि मैं जब आया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मनगढ़ंत बातें आप लोगों के सामने पेश करूँ, तो मैंने अभी बीकानेर सहभागिता अभियान चला रखा है और जिसके माध्यम से ऑलमोस्ट 750-800 के आसपास लोगों ने अपने फीडबैक दिए हैं। मैं पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने तहे दिल से मेरे को एक बताया कि उनकी पीड़ा क्या है, वो क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं।
तो मैंने उन सारी फीडबैक को जब एनालिसिस किया, उसमें देखा गया तो मूलभूत जो 30 से 40 जो मुद्दे आते हैं, उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द सारा लोगों की सोच बताती है कि हमको ये परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा जैसे बीका, ऑफ कोर्स जो रोड्स हैं शहर की, वो संकरी होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? कि हर घर के बाहर 4-4, 5-5 व्हीकल्स खड़े हैं और आवारा पशु भटक रहे हैं। तो मेरे को लगता है इस पर कोई सोच नहीं रहा है। हमारे शहर के लोग इतने भोले भाले, इतने अच्छे हैं दिल के, पर उन पे क्या, उनकी जो समस्याओं पे मैं देखता हूँ कि ये जो पॉलिसीज़ है, यहाँ के जो नेता है या लोकल नेता है, वो बैंडेज लगा देते हैं, टाइम भी उन पे बाम लगा देते हैं कि उनकी ये पीड़ा है, उसको सॉल्व कर दिया, वो खुश है, चलते रहो। फिर 3-4-5 महीने में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, फिर उस पर कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दे, चलते रहो। हमको सोचना है परमानेंट सॉल्यूशन कैसे किया जाए। आज जो वर्ल्ड है, हम सोच रहे, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी जो देश के अंदर G20 हुआ, उससे पूरे विश्व में भारत का नाम और ऊंचा गया है और पूरा भारत हमारी तरफ देख रहा है। तो हम सबको ये सोचना है कि मेरा एक ही ध्येय रहेगा कि सर्वांगीण विकास बीकानेर का कैसे हो, और मैं उस भावना से आगे बढ़ूंगा और कार्य करूंगा। तो उसमें बहुत सी ऐसी मूलभूत चीज़ें जो कि आज से 25-30 साल पहले हो जानी चाहिए लेकिन नहीं हुई है, तो हमको वो मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना पड़ेगा। उसको किस तरीके से सिस्टम के साथ काम करते हुए और ईमानदारी से करना होगा, और लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा कि यहाँ पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और किसी प्रकार की फालतू बातें नहीं होगी। वनस्पत हम काम करेंगे और लोगों को उसका रिजल्ट दिखेगा। तो उस मानसिकता से जब प्रोग्रेसिव माइंड से काम करेंगे तो वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन हमारे देश की उन्नति में, और जो हमारे सपना है कि 2047 तक हम एक राष्ट्र देश बनना, विकसित देश बनना चाहते हैं, हमारा राष्ट्र जो है डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, तो उसमें हम अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। तो उसमें हमको हर एक क्षेत्र में और हर एक कस्बे में, हर एक गाँव में हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, और मैं एक जब आऊँगा तो विज़न 2025 का लेके आऊँगा कि अगले 2 साल में क्या कर सकते हैं, और उस विज़न के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अरुण जी, ये भी आपने एक मुद्दा बताया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बेसिकली सड़क, नाली, पानी, ये बहुत बेसिक से मुद्दे होते हैं। इसके अलावा भी आपकी क्या सोच है युवाओं को लेके? अभी देखिए, बेसिक मूलभूत समस्याएं जो कि कब की सॉल्व हो जानी चाहिए थी, तो वो तो होगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि आज मैं जब देखता हूँ शहर में भी मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ, तो मेरे युवा साथी जो कि 17 साल की उम्र से लेकर के 25 साल 27 साल की उम्र में, वो युवा आज अपने करियर के प्रति सोचना चाहिए, वो जीवन में आगे कैसे बढ़े। जब मैं उनको देखता हूँ और उनके माँ बाप जो प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों का आगे भविष्य अच्छा हो, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 10 में से 6 युवा ऐसे हैं कि जो कि जिनको आइडिया नहीं कि उनको आगे क्या करना है। और शहर में एक नशे की जो प्रवृत्ति जो बढ़ी है, वो बहुत ही चिंताजनक है, और ये क्यों बढ़ी है इसका लोगों को मालूम है, और इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो रहा है, इसके बैन नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों पे हमको बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी, जिस पे हम पूरा भारत गुमान करता है, हम गर्व करते हैं कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हम किस पे गर्व कर रहे हैं? वो युवा पीढ़ी का हम अगर केयर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम का क्या होगा। तो मेरा है कि यहाँ के युवाओं के साथ मिलकर उनको किस प्रकार से जो भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कर रखे, उनके बारे में उनको जानकारी देना, ताकि कुछ बच्चे जो अपनी अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आगे कोई स्किल डेवलपमेंट का 6 महीने का 1 ईयर का कोर्स करके आगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आगे बढ़े, लाइफ में परिवार का ध्यान रख सके। छोटे छोटे बच्चे जो कि 4 साल 5 साल के बच्चे, उनके लिए कोई ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं करें जहाँ माँ बाप उनको ले जा सके और उनके साथ बैठ के उनको रीडिंग की हैबिट्स दिलवा सकते। ऐसे लाइब्रेरी विंग्स बनवाना 3-4 किलोमीटर की दूरी पे, तो ऐसी चीज़ों पे हम पैसा भी लगाएं और उससे एक डेवलपमेंट का काम भी हो, और बच्चों की शुरू से ऐसी मानसिकता बने कि वो आगे बढ़ के अपना एजुकेशन में आगे करें, एक क्रिएटिविटी में आगे करें। सो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कि डेवलपमेंट के आधार पे होना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड जो है अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन जो बीकानेर को हम देखते हैं तो काफ़ी मुद्दों में पिछड़ा हुआ है, और उस पर हमको काम करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे पास बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को मैं सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम को समझते हुए करूँगा। मेरी इच्छाओं से कुछ नहीं होगा, मुझे चाहिए सबका साथ और सबका विश्वास, और उनके हिसाब से हम लोग करेंगे सबका विकास। जो वो मूल मंत्र दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और वो मूल मंत्र के हिसाब से चलते हुए हम करेंगे। और वो मूल मंत्र रियल में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसमें आप सिस्टम के हर किसी तंत्र को साथ में लेते हुए काम करो, तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अरुण जी आचार्य। बहुत अच्छी सोच है इनकी युवाओं को लेके, क्योंकि युवा को लेके ही देश आगे बढ़ सकता है। युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, उनको लेके सिस्टम को तैयार करना, उनके रोजगार के डेवलप के
काम करना, किस तरीके से उन्हें रोजगार मिल सकता है, किस तरीके से आजकल जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उस पर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, उसको लेके सोच है। नमस्कार, आगे फिर हम ऐसी सक्सेस के साथ दोबारा मिलें।